कौन थी वो लाल आंखों वाली लड़की जिसे देखते ही हर आदमी बेहोश हो जाता है। मैं भी बेहोश हो गया था। कौन थी वो लड़की जिसकी वजह से 30 साल से ऊपर वाला कमरा बंद था। तो चलते हैं, आज की हमारी जो स्टोरी है बहुत अमेजिंग स्टोरी है और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत होती है वीडियो क्रिएट करने में। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये आज से 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सक्खर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं उनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर ही मैं कई सालों बाद आया था। बचपन में कभी अम्मी जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे, नई नई नौकरी थी, मैं उसमें उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि ऊपर की जानिब कोई गया है। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू जान ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये मुझे नहीं बताया था। मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा उनसे, मगर उस वक्त कौन होगा वहां, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बाद मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नजर घुमाकर चारों तरफ जानिब देखा। कमरा अरसे बंद रहने की वजह से काफी आलूदा गुबार वगैरह थी। आवाजों का वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था, मेरी ममाली ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत हुई कि ममाली जान कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ती थी, फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा मुझे ऊपर आते देखा था। मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया। मुझे लगा यहाँ कोई आया है, इसलिए मैं देखने आया। खैर, उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियां ही उतरी होंगी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे हंस रहा है, मगर मैं वहां देखा तो ममानी के अलावा कोई भी नहीं था। अपनी गर्दन घुमाई, मेरे होश उड़ गया दोबारा। मेरे पीछे एक ममानी की बजाय एक झलसे हुए चेहरे वाली लाल आंखें, उजड़े हुए बाल, बहुत मोटी मोटी आंखें, जिसे देखकर मैं बेहोश हो गया। खौफ से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गिर पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज हालत में ही रह गई थी। बामुश्किल मैंने चीखा तो मेरी आवाज पर ममानी और मामू अपने कमरे से भाग आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था। मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे कि मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैं उस रात का तमाम हाल कह सुनाया। मामू ने बताया तो ऊपर वाले कमरे में आसेब रहते हैं बेटा, इसलिए वहां कोई नहीं जाता, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमने शायद दरवाजा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद जितना वक्त भी मैं उनके घर रहा, कभी जीने के पास भी खड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये चीज है, जो अगर चीज बंद पड़ी है तो उसे बंद पड़ा रहने दो भाई। आज की हमारी स्टोरी थी ये। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज।